एंड आज हम लोग इस लेक्चर में एक सवाल देखेंगे ग्रामर का। तो सवाल ये है कि एस प्रोड्यूसेस ए बी या तो फिर एस प्रोड्यूसेस बी ए। अब इसका मतलब क्या है, इसमें से मैं कुछ भी एक ले लूँगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब मेरे को या तो मैं ये लूँ या ये ले लूँ, ये मेरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मुझे स्ट्रिंग क्या फॉर्म करनी है, ये वाली जहाँ पे शुरू ए से हो रहा है। तो डेफिनेटली आप बताओ इसको लूँगा या इसको लूँगा। आपके माइंड में सीधा ही दिख रहा होगा कि शुरू ए से मतलब यही स्ट्रिंग हो रही है, तो इसके मेरे को कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें स्ट्रिंग फॉर्म करनी है ना, हम उस हिसाब से जो मेरा एस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही हम ए प्रोड्यूसेस या तो स्मॉल ए एस या बी ए, ऐसे ही हम इनमें से देखेंगे, ठीक है। ये मेरे को ग्रामर गिवन है। अब मेरे को क्या डिराइव करना है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और यू कैन से LMD निकालना है, देन RMD निकालना है फॉर स्ट्रिंग। ये मेरे को ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद मेरे को पार्स ट्री बनाना है, ठीक है। तो मेरा टास्क क्या है, सबसे पहले मैं LMD निकालूंगा, फिर मैं RMD निकालूंगा, फिर मैं पार्स ट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा काम है। ओके, सब चीज़ इरेज कर दी है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता चल गया कि मैं ये निकालूंगा, इसको पकड़ूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग मेरे को स्मॉल ए से जनरेट करनी है। मेरे को स्मॉल बी कहीं बीच में दिख नहीं रहा, स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा तो मैं इसको नहीं लूँगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। और जितने भी कैपिटल ए, एस और ये कैपिटल बी, इनको क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनल्स। इनको क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनल्स। तो हम नॉन टर्मिनल्स के हिसाब से चलते हैं। तो जब भी हम LMD निकाल रहे होते हैं तो इसमें हम एस प्रोड्यूसेस ए बी लेंगे अभी, क्योंकि हमें स्मॉल ए से ही शुरू करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? नॉन टर्मिनल्स। और यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड है। यहाँ पे सिंगल एक नॉन टर्मिनल दिख रहा है ना। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें, मतलब हम इस साइड में देखें, इस साइड में मुझे सिंगल एक नॉन टर्मिनल दिख रहा है। और इसमें चाहे मैं उसको लेफ्ट मोस्ट बोलूँ या राइट मोस्ट बोलूँ, एक ही नॉन टर्मिनल है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? लेफ्ट मोस्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मेरे को क्या बनानी है? मेरे को स्ट्रिंग बनानी है ए बी बी बी, इस टाइप की मेरे को स्ट्रिंग बनानी है। ये सिर्फ एक ही है नॉन टर्मिनल, तो मैं इसको अभी LMD कह देता हूँ। अगर मान लो ए बी होता, दो नॉन टर्मिनल होते, तो मैं क्या करता? लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करता। बट यार एक ही है, तो यार एक ही है तो मतलब यही लेफ्ट है यही राइट है। इसमें चाहे आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव निकालो चाहे राइट मोस्ट डेरिवेटिव निकालोगे, सॉल्व एक ही तरीके से होगा, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनल एक ही है, ठीक है। दो नॉन टर्मिनल होते तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट मोस्ट में हम पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व कर रहे होते, राइट मोस्ट में हम राइट वाले को सॉल्व कर रहे होते, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं। अब मुझे स्ट्रिंग ये बनानी है, ये मेरा टास्क है, क्वेश्चन में गिवन है, मुझे स्ट्रिंग ये बनानी है। कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले एस प्रोड्यूसेस ए कैपिटल बी मैंने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं इस नॉन टर्मिनल को ही सॉल्व करते जाऊंगा। अब बी में से मैं क्या ले सकता हूँ? ये लूँ या ये लूँ? अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या बनाना है? ये ए तो मेरा बन चुका है, ये वाला। अगला मेरे को क्या चाहिए? ए चाहिए। ना मैं इसको ले सकता ना मैं इसको ले सकता, मैं इसी को लूँगा जिसमें ए दिख रहा है। तो अब मैं क्या लिखूँगा कि मैं बी प्रोड्यूसेस ए बी बी वाला ही यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ए एज इट इज़ हो जाएगा, बी की जगह क्या डाल दूंगा? ए बी बी। तो यहाँ से मेरे दो बी बन चुके हैं, दो ए बन चुके हैं, सॉरी। अब मैं तीसरा ए बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इस बी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस बी को ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से मैं यही लिखूँगा, है ना, क्योंकि मेरे को तीसरा भी चाहिए। तो फिर से मैं इस बी की जगह पे क्या लिख दूंगा? ए ये दोनों एज इट इज़, इस बी की जगह पे लिख दूंगा ए बी बी, और ये एक बी बचा हुआ था। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट क्लियर होते चले जा रहे हैं? हाँ भैया, क्लियर होते चले जा रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे 3 ए और ये 3 ए कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे को एक बी और एक बी चाहिए, मतलब मेरे पास तीन नॉन टर्मिनल बी हैं, उसकी जगह पे मेरे को यहाँ पे टर्मिनल्स बी चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? बी प्रोड्यूसेस ये स्मॉल बी। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा? बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, जिससे कि एक बी इधर आ जाएगा, अगला भी इधर, अगला भी इधर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले आ गए थे 3 ए, बी 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 ये था, तो हमने क्या यूज़ किया? बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। तो इससे क्या हो गया? ए और ये बी आ गया। बाकी अभी ये दोनों भी एज इट इज़ रखे। फिर हमने फिर से वही यूज़ किया, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग क्या चाह रही है कि मेरे को 3 बी इकट्ठे रखने हैं, ठीक है। फिर से मेरे को एक और बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, और यहाँ से क्या जाएगा? ए बी बी बी। और ध्यान से देखो,
क्या यही स्ट्रिंग मेरे को बनानी थी? क्या यही स्ट्रिंग मेरे को बनानी थी? हाँ भैया, यही स्ट्रिंग बनानी थी और ये हमने अचीव कर लिया, ये हमने अचीव कर लिया। ठीक है, सिंपल लग रहा है। मैंने बहुत सही तरीके से आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि जितने भी मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं हम उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। ये कैसे किया हमने? लेफ्ट मोस्ट किया। अब सेम इसका राइट मोस्ट भी यही होने वाला है। कैसे भैया, कैसे कह दोगे? क्योंकि यार जो अगर आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे S प्रोड्यूसेस A और B। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल सिर्फ यही है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, हम इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव में सबसे पहला नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड यही है, और राइट मोस्ट डेरिवेटिव में राइट साइड भी यही है। तो हम इसी को ही सॉल्व करते जाएंगे, जो कि यही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो एक और नॉन टर्मिनल होता, फॉर एग्जांपल A होता यहाँ पे, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा होता और राइट मोस्ट डेरिवेटिव में पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा होता, इस A को। तो यहाँ पे दोनों के आंसर्स अलग होते। एट द एंड फाइनल हम स्ट्रिंग अचीव कर लेते, बट दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। बट यार राइट मोस्ट डेरिवेटिव को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं करके भी बता देता हूँ कि S प्रोड्यूसेस AB। अब हम इस B की तरफ से सॉल्व करेंगे, जो कि अभी हम वही कर रहे थे, क्योंकि A की B है तो हम B की जगह क्या लिखेंगे, ABB, जो कि अभी लिखा था। फिर हम इस B की जगह पे क्या लिखेंगे, ABB। तो इससे क्या होगा, इधर से 2 B ये हो गए और एक B यहाँ का आ गया, और ये 3 B अचीव हो गए। अब B प्रोड्यूसेस स्मॉल b हम लिखेंगे। ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे, इस B प्रोड्यूसेस स्मॉल b, और लास्ट में भी क्या करेंगे, B प्रोड्यूसेस स्मॉल b। तो ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया, ये था राइट मोस्ट डेरिवेटिव। सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया, B प्रोड्यूसेस ABB, इधर भी, और यहाँ से हमने क्या किया, B प्रोड्यूसेस स्मॉल b, इधर भी। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। तो यहाँ पे RMD की स्टेप्स और LMD की स्टेप्स सेम क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल था। तो आप चाहे पहले इसको सॉल्व करो चाहे उसको करो, तो एक ही चीज़ हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई। अब अपना क्या काम बच रहा है, पार्स ट्री बनाना बच रहा है, तो बना लेते हैं इसको भी। अब पार्स ट्री क्या होता है, जैसे S प्रोड्यूसेस सबसे पहले AB हमने पकड़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, B को खोलते चले जाएंगे। B प्रोड्यूसेस क्या किया था हमने, B प्रोड्यूसेस A B B, बहुत बढ़िया। फिर हमने भी इस B को फिर से क्या किया था, A B और B, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में? इससे फिर हमने 3 A को अचीव कर लिए थे। अब हमें B को अचीव करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस B से हमने क्या निकाला था, स्मॉल b, इस B से क्या निकाला था, स्मॉल b, और इस B से क्या निकाला था, स्मॉल b। तो इस तरीके से ये मेरा बन जाएगा पार्स ट्री। ठीक है,